दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अपना सबसे बेहतरीन दोस्त और प्रेरक मानते हैं। साधारण से परिवार का एक लड़का जो दुनिया को सिखाता है कि सबसे अमीर होने से ज़्यादा इस बात का महत्व है कि आप सबसे दयालु बन सकते हैं या नहीं। इतना सफल व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घूमती है, अरबों डॉलर कमाई के बावजूद जिसकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की मिसालें दी जाती है। हम यहाँ बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफेट या वॉरेन बफे की बात कर रहे हैं। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के मालिक और शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और 2008 में जारी की गई सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ 62 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 के ओमाहा के नेब्रास्का कस्बे में हुआ था। ओमाहा का होने की वजह से उन्हें ओमाहा की देववाणी या ओमाहा का ऑरेकल भी कहा जाता है। वॉरेन के पिता का नाम हावर्ड बफेट और माता का नाम लीला स्टॉल था। उनके पिता भी शेयर बाजार में एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल से उपाधि लेने के बाद इन्होंने कोलंबिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन की पढ़ाई की। आज भी वे ओमाहा में ही अपने छोटे से मकान में रहते हैं, जो इस बेहतरीन आदमी की सादगी और उसके उच्च विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखता है। वॉरेन का जीवन सामान्य होता अगर उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राम से न हुई होती। बेंजामिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने वॉरेन के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बेंजामिन भी एक शेयर बाजार निवेशक और परामर्शदाता थे, जिन्हें सीखे गुर से वॉरेन को द वॉरेन बफेट बनाया। खुद वॉरेन बफेट ने कई साक्षात्कारों के दौरान स्वीकार किया कि वे 15% फिशर वॉरेन बफेट का पुश्तैनी उपनाम है और 85% बेंजामिन ग्राम है। उन्होंने बताया शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को किस तरह अपने फायदे का माध्यम बनाया जाता है। बेंजामिन से बहुत कुछ सीखने के बाद वॉरेन नाम का किशोर शेयर बाजार की इस दुनिया में नाम कमाने निकल पड़ता है। बफेट ने अपने व्यवसाय की शुरुआत पहले 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने 1943 में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा। पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने एक पिन बॉल खरीदा और एक सैलून से हिस्सेदारी के साथ रख दिया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वॉरेन एक से बढ़कर एक 3 पिन बॉल के मालिक हो गए। बिजनेस चल निकला। वॉरेन के हाथ हमेशा सफलता ही लगी ऐसा भी नहीं था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में शिक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन स्कूल ने भविष्य के सबसे महान निवेशक का आवेदन ठुकरा दिया। इसी तरह उन्होंने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदा, जिससे उन्हें घाटे का सौदा उठाना पड़ा। इसी दौर में जब वे व्यवसाय के हर एक फ्रंट पर जीत रहे थे, तभी महज 22 साल की उम्र में वे सुसान थॉमसन पर अपना दिल हार बैठे और 1952 में दोनों ने शादी कर ली। 1953 में वॉरेन की पहली संतान हुई। नाम रखा गया सुसैन एलिस बफेट। इसके बाद उनके 2 और बच्चे हॉवर्ड तथा पीटर हुए। वॉरेन को सही मायनों में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान ही उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के तरीकों की समझ को विकसित करने का अवसर मिला। 2 वर्ष बाद बेंजामिन ग्राम ने सेवानिवृत्ति ले ली। एक बार फिर बफेट ने अपना काम शुरू करने की योजना बनाई और बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश फर्म बनाई। इसी फर्म में हुई अपनी कमाई से बफेट ने अपना पहला और वर्तमान घर $31,500 में खरीदा था। इसके बाद तो वॉरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1962 के आते आते महज 32 साल की उम्र में ही अमेरिका को एक नया करोड़पति मिल चुका था। वॉरेन बफेट उनकी साझेदारियों की नेटवर्थ $7,17,00,000 से ज्यादा हो चुकी थी और इसमें से $10,25,000 से ज्यादा की रकम अकेले वॉरेन की थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया बर्कशायर हैथवे और वॉरेन ने इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और 1965 तक इस कंपनी का नियंत्रण उनकी अपने हाथों में ले लिया। इस कारनामे को अंजाम देते हुए वक्त उनकी महज उम्र 35 साल थी। बर्कशायर ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। इसी कंपनी के साथ काम करते हुए उन्होंने सभापति के तौर पर चिट्ठियां लिखी, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। 1979 पहला साल था जब वॉरेन का नाम पहली बार फोर्ब्स के अमीरों की सूची में आया। इससे पहले कुछ शेयर्स खरीद में उन्हें जांच का भी सामना करना पड़ गया, लेकिन वॉरेन इसमें से बेदाग बाहर आ गए। इसके बाद तो वॉरेन ने सफलता शब्द को भी छोटा बना दिया।
उन्हें सर्वकालीन महान पूंजी प्रबंधक स्वीकार कर लिया। 2008 में उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इसी बीच 75 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम पर कर दिया और सिम्पसन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। वॉरेन बफेट का निजी जीवन भी उतना ही रोमांचक है जितना उनका प्रोफेशनलिज्म जीवन। अपनी पत्नी सुसान थॉमसन से उनका संबंध खट्टा मीठा ही कहा जा सकता है। इस जोड़े के 3 संतानें हुई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही 1977 में दोनों अलग हो गए। हालांकि उनको कभी तलाक नहीं लिया गया। वॉरेन ने 2006 में सुसान की मृत्यु के 2 साल बाद ही अपने मित्र एस्ट्रिड मैग्स के साथ शादी कर ली। इन दोनों की दोस्ती वॉरेन की पत्नी सुसान ने ही करवाई थी। इसके अलावा वॉरेन बफेट को ब्रिज खेलने का बहुत शौक है और इसके लिए वे बिल गेट्स और पॉल एलन को अपना साथी बनाते हैं। उन्होंने गोल्फ के लिए होने वाले राइडर कप की तर्ज पर ब्रिज के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। पूरा जीवन उन्होंने अपनी सादगी में बिताया। कभी कभी इस मितव्यता के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तब लोगों का मन उनके प्रति उदार भाव से झुक चुका था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेल फोन नहीं है, उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। वॉरेन बफेट ने दुनिया को सिखाया आखिर में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इंपॉर्टेंट यह होता है कि आपने उसमें निवेश कैसा किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश है जो मैंने लाखों जिंदगियां बदलने के लिए किया है। वॉरेन कहते हैं, हम सबका दायित्व है जिस दुनिया में हमने सब कुछ दिया, आखिर में हम कुछ उसको भी लौटाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।